अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरक़ के साथ हाजिर है। जैसा कि काश्तकार भाइयों आप लोगों को मालूम है, आम के बागात की पिकिंग हो चुकी है, यानी उनकी तुड़ाई हो चुकी है। चंद ऐसी वैरायटियाँ होंगी जो जिनकी अभी तुड़ाई हो रही होगी, वरना तकरीबन बागात जो है ना वो खाली हो चुके हैं। अगले साल की देखभाल का वक्त पिकिंग के बाद तकरीबन शुरू हो गया है। अगर हम अगले साल एक भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं आम के बागात से, तो इसकी देखभाल इंतहाई ज़रूरी है। प्रूनिंग कैसे करनी है और किन टहनियों की करनी है, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि खादें कितनी मिकदार में देनी है, उनके देने का तरीकाकार क्या है। इसके अलावा आम के बागात की प्रूनिंग कैसे करनी है। प्रूनिंग से मुराद है कि उनकी टहनियाँ काटनी किस वक्त हैं और किस किस्म की टहनियों को काटना है। हमने काटने के बाद हमने कौन सा स्प्रे उसके ऊपर करना है। इसके साथ साथ हमने आम के बागात की वाराबंदी कैसे तोड़नी है। वाराबंदी से मुराद ये है कि आम का जो पौधा होता है वो एक साल फल देता है, फिर अगले साल वो नागा कर जाता है। हमने इस नागे को तोड़ना है ताकि वो हर साल फल देता रहे। आज आप लोगों को वाराबंदी तोड़ने का मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में बताई गई हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहें। आइए अब सबसे पहले खादों की बात करते हैं। पहली खाद जो है वो आम की तुड़ाई के बाद अगस्त और सितंबर में देनी चाहिए। आपने जो पहली खाद देनी है, आपने 1 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी SOP 50 किलोग्राम वाली और 2 किलोग्राम सल्फर, इन तीनों खादों को यानी इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आपने 6 से 8 किलोग्राम आपने पौधे की छतरी के नीचे गोडी करने के बाद देनी है। दूसरी खाद जो आपने देनी है वो फरवरी में देनी है, जब आम के ऊपर बूर लग रहा हो। 1 किलोग्राम आपने बोरान 20% वाला और 2 किलोग्राम सल्फर, इन दोनों को मिक्स करना है और महलूल बनाकर आपने उसको 1 एकड़ में फ्लड कर देना है। तीसरी खाद जो आपने देनी है जब आम का फल बेर के साइज का हो, उस वक्त आपने देनी है। ये जो तीसरी खाद देनी है आपने इसको अप्रैल में देना है। 2 बोरी आपने केन गवारा और 2 पैकेट आपने जिंक सल्फेट के देने हैं जो 33% वाली है। इन दोनों को मिक्स करके आपने 4 किलोग्राम फी पौधे के हिसाब से देना है। देनी कैसे है, पहले आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद आपने इसका छतरी के नीचे छट्टा लगा देना है। अब आते हैं कि इसका धागा कैसे तोड़ना है आम के पौधे का, जो एक साल फल देता है फिर अगले साल फल नहीं देता। हम चाहते हैं कि हर साल वो फल दे। आपने आम के पौधे की जो वाराबंदी तोड़नी है उसके लिए आपने पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। आपने पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। पोटाशियम नाइट्रेट का आपने 1% महलूल तैयार कर लेना है। 1% महलूल से मुराद ये है कि 100 लीटर पानी में आपने 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट डालना है। पोटाशियम नाइट्रेट को हम आम अल्फाज में कलमी शोरा भी कहते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट का जो स्प्रे करना है वो तकरीबन असर के वक्त करना है। फिर 1 हफ्ते के बाद आपने दोबारा उसको रिपीट करना है। 1 हफ्ते के बाद वो भी असर के वक्त करना है। फिर तीसरी बार आपने जो पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है वो भी हफ्ते के बाद असर के वक्त करना है। यानी पोटाशियम नाइट्रेट के आपने 3 हफ्ते में 3 स्प्रे करने हैं, वो भी असर के वक्त करने हैं। जब आप ये 3 स्प्रे कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल जो है ना इसकी जो पैदावार होगी या नेक्स्ट जो पैदावार होगी उसमें वो वाराबंदी नहीं करेगा और भरपूर पैदावार होगी। चंद अहम चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो आम की पैदावार बढ़ाने में मुफीद साबित हो सकती हैं। ये जो बोरान का स्प्रे किया जाता है ये पॉलिनेशन के अमल को बढ़ा देता है। इसकी वजह से जो फल बनने का अमल है वो अच्छा होता है। आपने कोशिश करनी है कि बागात में ट्रैक्टर के जरिए हल ना चलाएं, उससे जड़ें जख्मी हो जाएंगी, टूट जाएंगी, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। यानी पौधे की अचानक मौत शुरू हो जाती है, पौधा सूखने लग जाता है, मरने लग जाता है। SOP जो आपने इस्तेमाल करनी है किसी अच्छी कंपनी की 50 किलोग्राम वाली बैग वाली इस्तेमाल करनी है। आपने जो पौधे की प्रूनिंग करनी है, जब आपने तुड़ाई का अमल मुकम्मल कर लिया, अब खादों की बारी आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो पौधे की जो टहनियाँ हैं, जो कमज़ोर टहनियाँ हैं, बीमारी वाली हैं और जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, उनको आपने काट देना है। काटने के बाद जब पौधा जख्मी होता है तो उसके ऊपर फंगस का अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जब जिस जगह जख्मी होता है आपने क्या करना है, फंजीसाइड का स्प्रे करना है ताकि मज़ीद उसके ऊपर फंगस का अटैक ना हो। और फंगस के अटैक की वजह से पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं और शाखें भी सूखना शुरू हो जाती हैं। इस तरह आपने उसको काटने के बाद फंगस का स्प्रे लाजमी करें। एक और सबसे अहम बात, जब आप अक्टूबर में बागात का पानी बंद कर रहे हों तो उस वक्त आपने 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से नीले थोते को फ्लड करना है। फरवरी के दौरान जब आप पानी लगाएंगे आम के बागात को तो उस वक्त भी आपने 2 किलोग्राम, ये नीला थोता इसलिए फ्लड करते हैं कि आम के बागात के ऊपर फंगस का हमला होता है, फंगस वाली बीमारियों का हमला होता है। एंथ्रेक्नोज होती है, मुंह सड़ी वाली बीमारी होती है और दूसरी बीमारी होती हैं, उनको कंट्रोल करने में ये नीला थोथा मदद करता है। जब आपने आम के बागात में आबपाशी करनी है तो फिर एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है,
جب باغات میں کینوپی کے نیچے 3/4 حصہ زمین کا سوکھ جائے تو پھر آپ نے پانی لگانا ہے۔ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آم کے باغات میں زیادہ پانی بھی نہیں لگائیں، یعنی آپ نے آم کے باغات کو مناسب پانی دینا ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ زرعی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔